हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ टेक्निकल्स बल्कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जो है वो बेहतरीन तज्जिया दे, तो यू आर एट द राइट प्लेस। उसके अलावा आपको इस चैनल के ऊपर एक मिलेगा एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, ना सिर्फ सिग्नल्स के लिए बट फॉर द लर्निंग प्रोसेस। और ट्रेड क्यों बन रही है, किस वजह से बन रही है, स्टॉप लॉस किस वजह से रखा जा रहा है, टीपी किस वजह से रखा जा रहा है, कहां से ट्रेड लेनी है, कहां से ले जानी है, इसी का पूरा एनालिसिस बताते हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपको सिर्फ हमारे आईबी के ऊपर आना है, जो है वो ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के आईबी के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जनाब जो है ना वो आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी ले सकते हैं। एक परफेक्ट दिन रहा हमारे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को मेरी देख रहे हैं। बात कर लेते हैं ऑयल की सबसे पहले, उसके बाद गोल्ड की बात करेंगे और फिर फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे। क्योंकि आज का जो दिन है वो कल का जो भी दिन है मैं उसको समराइज करना चाहता हूँ। टेक्निकल्स को देखूं या फंडामेंटल्स को देखूं, अ ह्यूज डे इज बिल्डिंग अप। क्योंकि जो है वो टेक्निकली भी जो है वो दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके अलावा जो फंडामेंटल डाटा है दैट इज़ सिंपली ह्यूज। अब मैंने चार्ट्स खोले हैं, सारा कुछ हुआ है, उसमें मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको जैसे बात करता हूँ कि मैं हमेशा आई एम फॉन्ड ऑफ द फंडामेंटल्स, तो मैं शायद कल के दिन को फंडामेंटली ही ट्रीट करूँगा पूरी तरह से। आई विल हैव टू वॉच एंड हैव टू लुक इनटू द फंडामेंटल्स। बात करते हैं जी सबसे पहले कल की। एक बड़ा ही अच्छा दिन रहा, पर्टिकुलर जो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। और जिस तरह से मैंने ऑयल की बात करते हैं, एक दिन पहले से मैंने आपको बताया था कि रात से जब ऑयल जो है वो 101 के ऊपर था, तब से सेलिंग की कॉल ली हुई थी, और वो सेलिंग पूरा दिन जो है वो हमारी चली। और लेकिन उसके बाद लेट नाइट जो है वो उसको 93 के एसएल के साथ एक बाइंग की कॉल ज़रूर चली है। लेट्स सी कि उसका क्या होता है, लेकिन कितना को बहुत बड़ा एसएल नहीं था। जितनी ज़्यादा नीचे पूरा दिन प्रॉफिट कमाया तो उसके बाद जो है थोड़ी बहुत बाइंग बनती थी, लेकिन ये कि काफ़ी देर तक 4 आवर की कैंडल जो है वो उस पर क्लोज होगी। एसएल हिट नहीं हुआ, दिस मीन्स कि हमारी एंट्री ठीक है। लेट्स सी को एंट्री प्ले आउट करती है कि नहीं करती, बहरहाल ये आपको सुबह पता लग सकेगा। लेकिन ये कि ऑयल के ऊपर हमने पूरे ग्रुप ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। गोल्ड की बात करते हैं। जिस तरह गोल्ड में जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनको बता दिया था कि गोल्ड सेलिंग में है, और सेलिंग का TP1 भी हिट हुआ, और उसके बाद 26 के ऊपर अब दोबारा से थोड़ा सा ज़रा बाइंग की तरफ लोगों का माइंडसेट जा रहा है। लेकिन ये है कि क्या बाइंग आएगी, क्या जो है वो ऑयल में बाइंग आएगी। पहले सबसे पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। बेसिकली कल का जितना भी डाटा है, मेनली चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा है। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन यू नो कि सबसे बड़ा इस टाइम पे मार्केट ड्राइवर बना हुआ है फॉर लास्ट 2 ईयर्स। कि इन्फ्लेशन को जितनी सिग्निफिकेंस, जितनी इज्जत मिली हुई इन्फ्लेशन डाटा को, आज तक कभी फॉरेक्स की और ट्रेडिंग की मार्केट में नहीं मिली हमें, मतलब 7 साल में तो कभी भी नहीं मिली। तो बात करते हैं जी सबसे पहले। अब अगर जो है वो कंसेंसस की बात करें, जो कि एक्सपेक्टेड डाटा है, तो अगर तो जो है वो जो यूरोजोन है उसका डाटा एग्जैक्टली वही आता है जो कंसेंसस है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यूरो वर्सेस यूएसडी बात कर लेते हैं। मैं उसको यूरो को बुलिश देख रहा हूँ। ठीक हो गया जी। यूरो अब एटलीस्ट 29 जुलाई तक, 27-28 जुलाई तक तो जो है ना वो ये 8-10 दिन जो है वो यूरो कैन रिमेन बुलिश, और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाइंग ली जा सकती है। मैं 12 यूरो की यहाँ पर इस जगह पर बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक हो गया। उसके एसएल वगैरह से मतलब ग्रुप में अपडेट करता है, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी फॉर द सेफर साइड आप ये ले लीजिए कि पॉइंट 995 का जो है ना वो आप 0.95 का जो है वो आप रख लीजिएगा एसएल, और उसके बाद वहाँ से आप बाइंग कीजिएगा। आई एम श्योर कि जो है वो आप उसको एक लंबी बाइंग में कन्वर्ट कर सकेंगे डिपेंडिंग ऑन द यूएस डाटा। ठीक हो गया जी। दूसरी बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड मैंने जिस तरह आपको बताया था कि पहले मैंने आपको कहा था कि जी गोल्ड का 115 तक का जो रीजन है वो बाइंग रीजन है, 1715 तक का। लेकिन ये है कि गोल्ड मेनली डिपेंड करेगा, अगर तो कल जो है वो गोल्ड मार्केट ओपन होने से पहले 1734 क्रॉस कर गया, तो दिस मीन्स दैट गोल्ड कैन गो अप टू द 44 मार्क, 1744, 1757 एंड 1767। ये 3 एरियाज में ब्रीच होते देख रहा हूं, अगर जो कंसेंसस वाला डाटा है वही आया।
अगर कोई भी फिगर उससे कम आई तब यकीनन जो है वो गोल्ड की बर्बादी फिर जाएगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्बादी फिर जाएगी। और मज़ीद जिसे कहते हैं कि पूरा जुलाई जो है ना वो गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा। तो दिस इज़ द लास्ट चांस टुमारो फॉर द गोल्ड कि यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा अप जाएगा और उसके बाद जो है ना बाइंग देगा, वरना अदरवाइज जुलाई के बाद इसको दोबारा से रिसेस किया जाएगा, वरना तो पूरा जुलाई गोल्ड का सेलिंग में गुजरेगा और बहुत ही बुरे तरीके से सेलिंग में गुजरेगा, ये मैं बता दूं आपको बात। और मैं बाइंग की तरफ इसलिए इंक्लाइंड हूँ क्योंकि अगर एसएल लेते हैं तो एसएल आपका 100 पिप्स का बनेगा, लेकिन अगर आपकी ये फंडामेंटल डाटा की वजह से अगर आपकी ये बाइंग कामयाब हो जाती है तो आप कोई 300 से 400 पिप्स गोल्ड के ऊपर निकाल सकते हैं कल। ठीक हो गया। तो ये है चीज़। ऑयल की मैं बात करता हूँ। ऑयल का मसला ये है कि जो यूएस है ना उसने इन्फ्लेशन को काबू करना है। अब इन्फ्लेशन में जो सबसे बड़ा मसला एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना, इंटरनल फैक्टर से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके इवेंचुअली कम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयल है वो सबसे बड़ा एक एक्सटर्नल फैक्टर बना हुआ है उनके लिए। तो ऑयल की जब तक प्राइसेस कम नहीं होंगी इंटरनेशनली तब तक जो है ना वो इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगी। तो यूएस हैज़ टू कवर दीज इन्फ्लेशन दीज ऑयल प्राइसेस, और जिसकी वजह से वो ऑयल को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, और ऑयल जो है वो सप्रेस रहेगा। हाँ ये है कि असल जो चीज़ ये है कि क्या ये रेंज बना पाता है 93 से 97 तक की, जो कि मैंने आपको पिछला बताया था कि 97 का एरिया आज टूटा है हमारा, तो 93 से 97 की रेंज बना पाता है कि नहीं बना पाता। क्योंकि अगर कल 90 की रेंज ये टूट गई तो आप विद इन 2 डेज़ ऑयल को 85 के पास देखेंगे, और फिर 85 से लेकर 90 तक की रेंज है जिसके अंदर ऑयल प्ले कर सकेगा। तो रेंजेस है अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से बॉटम ऑफ द रेंज आ चुका है। अगर तो कोई फंडामेंटल पुश नहीं आता, पर्टिकुलरली जैसे चाइना से कोविड लॉकडाउन्स की न्यूज़ अगर नहीं आती हैं, तो फिर यहाँ से इस रेंज के अंदर 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन निकाल सकता है ऑयल। लेकिन ओवरऑल यूएस के इंटेंशन में बता दूं, अगर उन्होंने इन्फ्लेशन को काबू करना है तो उनको ऑयल प्राइसेस को काबू करना पड़ेगा हर हाल में। और उसके बाद 5-5:30 बजे एग्जैक्टली क्या होगा वो डिपेंड करेगा एक्चुअल डाटा आने पे। अगर तो जो है इन्फ्लेशन डाटा हायर साइड के ऊपर आया तब तो आप जो है वो गोल्ड को आप 1770 लगाते हुए देख लेंगे कल के दिन के अंदर अंदर ही। और अगर कंसेंसस के ऊपर आया तो एटलीस्ट 1757 ज़रूर हिट होगा। दिस इज़ मेरा एनालिसिस है। लेकिन वही बात है कि TP1 अगर आपका हिट हो जाता है जो कि 44 के ऊपर है, 34 क्रॉस करने के बाद आप उसको बाय अगर लेते हैं तो 44 के ऊपर अगर जाता है तो फिर आप TP1 जैसे ही आप अपना TP1 पे ऊपर अपनी ट्रेड एक आधी क्लोज करते हैं, उसके बाद जो बाकी की ट्रेड आ जाएगी उसका जो SL है वो आप एंट्री पॉइंट को मूव कर सकते हैं और बाद 57 की तरफ जा सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर ये कंसेंसस के मुताबिक आया और अगर कंसेंसस से लो आया तो फिर 1700 इज़ ऑन द कार्ड्स। ये मैंने आपको सिंपल बात बता दी। हाँ ऑल दो वही बात होती है कि जो लोग मेरे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए आसानी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के IB के ऊपर आ जाएं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, और अगर आप वहाँ पर नहीं है तो फिर नए अकाउंट्स के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और वहाँ से आप जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ गुड डे, और आई होप के जो है ना यू हैव द प्रॉफिट। आज भी हमारा बड़ा अच्छा जो है प्रॉफिटेबल दिन रहा, तो लेट्स सी के जो है वो कल क्या होता है। आई होप के जो है ना एवरीबडी गेट्स प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे।